प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें हीमेटोक्रीट वैल्यू इसके बारे में अपने देखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है, जो अपने को एग्ज़ाम में या जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो दिया गया ब्लड सैंपल है उसमें हीमेटोक्रीट वैल्यू ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो कि हीमेटोक्रीट वैल्यू होती क्या है। तो हीमेटोक्रीट वैल्यू के अंदर अपनी जैसे ब्लड ब्लड अपने को पता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा और कणिकाएं ये दोनों उपस्थित होती है ना। तो ब्लड में प्लाज्मा और कणिकाओं का सापेक्षिक आयतन अर्थात उसका रिलेटिव वॉल्यूम, उसी को अपने क्या कहते हैं, हीमेटोक्रीट वैल्यू या हीमेटोक्रीट अंक कहते हैं। इसके प्रिंसिपल या सिद्धांत की बात करें तो हीमेटोक्रीट वैल्यू में कोई भी जंतु या मानव के अंदर जो रक्त है, रक्त में उपस्थित कणिकाएं, जो रक्त में उपस्थित जो कणिकाएं हैं उनकी कुल राशि मालूम होती है। हीमेटोक्रीट राशि मानव में रोग पहचानने में सहायक होती है। और जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और कणिकाएं होती है जिनकी जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है। तो प्लाज्मा लगभग 55% और जो ग्रेन्यूल्स या जो कणिकाएं हैं वो 45% इसका पार्ट बनाती है। अच्छा, सामग्री की बात करें तो सामग्री में जो उपकरण यूज़ करेंगे अपने, तो उपकरण में सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, कैपिलरी ट्यूब्स, स्प्लिट लैंप, बीकर, सिरिंज और मेजरमेंट के लिए स्केल। अच्छा, जो केमिकल यूज़ करेंगे तो केमिकल के अंदर सोडियम सिट्रेट या सोडियम एसीटेट। तो सोडियम सिट्रेट और जो एसीटेट होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा परीक्षण सामग्री के अंदर ब्लड जो कि अपने को लैब में उपलब्ध होगा। तो इसकी जो क्रियाविधि या जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर अपन देखें तो सबसे पहले जो दिया गया ब्लड है, जो ब्लड सैंपल है उसको किसी बीकर में डाल लेते हैं और डालने के बाद में उसके अंदर सोडियम सिट्रेट या सोडियम एसीटेट की चुटकी भर मात्रा उसके अंदर डालते हैं, जिससे कि ब्लड स्कंदित होने से या क्लोट होने से रुकता है। तो इससे ब्लड क्लोट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद में आगे कैपिलरी ट्यूब्स, जो केशिका नलियाँ जो अपने को ली है, तो ये लगभग अपने मात्रा के अंदर 8-10 कैपिलरी ट्यूब लेंगे और उनको ब्लड के अंदर डालते हैं, जिससे कैपिलरी सिस्टम के द्वारा ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर भर जाएगा। और ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर लगभग 3/4 यानी 75% के करीब अगर ब्लड भर जाता है तो अपने इन ट्यूब्स को निकाल लेते हैं और जो इसका एंड वाला पार्ट है वहाँ अच्छी तरह से कॉटन की सहायता से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में फिर जो ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इन कैपिलरी ट्यूब के जो सिरा जिसके ऊपर ब्लड नहीं होता है ना, जो ऊपर का पार्ट है, उसको अपने क्या कहते हैं, स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं और फिर कॉटन की सहायता से दबाकर उसको सील कर देते हैं। और उसके बाद में स्केल की सहायता से जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर अपने ब्लड की जो कुल लंबाई है उसको माप लेते हैं। फिर उसके बाद में केशिका नली या जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं उनका जो सील किया हुआ सीरा है उसको अपने नीचे करके, और जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसके अंदर इनको 3-4 मिनट के लिए लगभग 3000 राउंड पर मिनट के लिए डालकर उसको रोटेट करवाते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। तो उसके बाद के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल मशीन से उसको जो ट्यूब्स हैं उनको बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद में उनका अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन करने के ऊपर अवलोकन करने से अपने को पता चलता है कि जो कणिकाएं हैं, जो रक्त की कणिकाएं हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर इसके बाद में जो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, इन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर जो पृथक हुई इसकी जो रक्त कणिकाएं हैं उनकी लंबाई को माप लेते हैं और जो निश्चित फार्मूला है इसका, उस फार्मूला के द्वारा अपने, जैसे ये फार्मूला दिया गया है हीमेटोक्रीट राशि या जो उसका अंक है ज्ञात करना, तो इस निश्चित फार्मूले के अंदर अपने उसको
डालते हैं। तो फार्मूले के अंदर ऊपर तो इसके अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन है। सेंट्रीफ्यूज के बाद रक्त कणिकाओं की कैपिलरी ट्यूब्स में लंबाई कितनी है वो, और उसको डिवाइड करेंगे अपने सेंट्रीफ्यूज से पहले ब्लड ब्लड की जो कैपिलरी ट्यूब्स में कुल कितनी लंबाई है, और इसका प्रतिशत के लिए उसके अंदर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फार्मूले के अंदर अपने इस राशि को डालते हैं, और डालने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो अपने अंक उसके अंदर नोट करते हैं। जैसे दिया गया जो ब्लड है उसके अंदर जो ब्लड सैंपल है उसमें हीमोटोक्रीट राशि डैश डैश प्रतिशत है कितनी है। तो जैसे अपने चर्चा कर चुके हैं कि जो हीमोटोक्रीट वैल्यू है वो क्या होती है, प्लाज्मा और जो कणिकाएं हैं। तो प्लाज्मा कितना है, जो सामान्य कंडीशन के अंदर है 55%, 55% होता है, और जो कणिकाएं 45% होती है। तो इसका मतलब कितना है, 45% इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जितनी लंबाई, जैसे मान लेते हैं कि ब्लड को अपन जैसे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो कणिकाओं की जो टोटल कैपिलरी ट्यूब्स में लंबाई है वो मान लेते हैं 2.5 है, और उससे पहले कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब कितनी हो गई, 50 हो गई। तो 50% हो गई। तो ये अपने को ये इस तरह से ध्यान करना है कि 45% से अबो होनी चाहिए, और 50% के लगभग इसका जो रिजल्ट है वो अपने निकालते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड सैंपल है उस ब्लड सैंपल के अंदर हीमोटोक्रीट राशि या हीमोटोक्रीट वैल्यू ज्ञात करने की ये प्रोसेस है। और जो हीमोटोक्रीट राशि होती है वो जो असामान्य कंडीशन होती है, असामान्य कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन आता है। जो कणिकाएं हैं या तो कम हो जाएगी या फिर उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अपना हीमोटोक्रीट राशि ज्ञात करने की विधि और उसका जो प्रयोग है वो है। थैंक यू।